हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह से और अभी टाइम हो रहा है 10:30 बज रही है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 10:30 बजे से हो रही है नए दिन के साथ नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि अफगानी सलवार की सिलाई किस प्रकार से होती है। कटिंग तो मैंने आगे वाले ब्लॉग में दिखा दिया है और ये वाला बन रहा है सिलाई का। तो चलिए अब लग जाती हूँ मैं अपने काम पे और दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैं किस प्रकार से सिलती हूँ। तो अब जुड़ाती हूँ मैं इस सलवार को। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये आसन वाला हिस्सा ऊपर की ओर आएगा। तो अब मैंने ये दोनों कपड़ा इस तरह से मिला लिया है और मिलाने के बाद मैं आसन को यहाँ से सिलाई मारूंगी और यहीं तक मारूंगी मैं अभी तक सिलाई। तो दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से मारना है। तो अब मैंने इस कपड़े का आसन तो जोड़ लिया है और उसके बाद अब बारी है जो हमारे सलवार की मोरी है उसमें चुनट डालने की। तो उसमें चुनट डालने से पहले मैं यहाँ पे 1 या 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ दूंगी और उसके आगे मैं चुनट डालूंगी। तो अब चलिए मैं डालती हूँ इसमें चुनट। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ दिया है और उसके बाद लग गई हूँ मैं चुनट डालने पे। तो चुनट हम अपने हिसाब से डालेंगे। अगर हम चाहे तो हम छोटे चुनट डाल सकते हैं और नहीं तो हम बड़े चुनट डाल सकते हैं। और चुनटों को हमें बराबर डालना है। चुनट छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। अगर आप लोग चाहे तो आप लोग प्रेस से भी कर सकते हैं। और हमें चुनट इस हिसाब से डालने हैं कि ठीक हमारा यहाँ पे 6 इंच आए, ना ज़्यादा हो और ना कम हो। और इसके लिए हमें चुनट को, अगर हमें चुनट ढंग से नहीं डाले हैं तो हमें दोबारा से खोलने पड़ेंगे। मैंने अपने चुनट डाल लिए हैं और उसके बाद मैं इंच टेप से नापूंगी कि ये चुनट मेरे 6 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो मेरे पूरे 6 हो रहे हैं, मतलब 12 हो रहे हैं। तो मेरे चुनट से ही पड़ रखे हैं यहाँ पे। तो अब चलिए मैं इसी प्रकार से दूसरे दूसरे को भी डाल देती हूँ और उसके बाद। तो दोस्तों अब मैंने ये मोरी पे चुनट तो मार लिए है। जो हमारे पोंचे बन रखे थे उन पे मैंने चुनट मार लिया है और अब बारी है पोंचे बनाने की। तो जो अब दिखाती हूँ आपको। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कटिंग वाले वीडियो में दिखाया था कि मैंने 2-2 इंच का मार्जिन छोड़ रखा है। तो मैं ठीक 2 ही इंच के मैंने बुकरम निकाल लिए हैं और बुकरम निकालने के बाद अब मैं इस कपड़े में जोड़ूंगी। तो अब दिखाती हूँ कि मैं किस प्रकार से जोड़ती हूँ। तो मैंने बुकरम को इस कपड़े में रख दिया है और रखने के बाद मैं एक साइड इसमें सिलाई मार दूंगी। तो अब मैंने बुकरम को सिल दिया है इस कपड़े में और उसके बाद अब जोड़ती हूँ मैं इसको यहाँ पे। तो जो मैंने ये पोंचे बनाए हैं तो उस पोंचे को, जो मैंने ये पोंचे पे चुन निकाले हैं तो उसको मैं सबसे पहले, ये कपड़ा उल्टी ओर है और इधर उल्टी ओर है। तो यहाँ पे मैं कपड़े को सुलटा रहने दूंगी और इस पोंचे को, जो मैंने पोंचा सिल रखा है, इसको उल्टा कर दूंगी ठीक इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है और ये है उल्टी साइड। तो अब हमारा जो मैंने पोंचा सिल रखा है वो हो गया है उल्टा और ये कपड़ा हो गया है उल्टा। तो मैं ठीक इसको इस प्रकार से फोल्ड कर दूंगी और फोल्ड करने के बाद मैं इसको इस तरह से सिलाई मार दूंगी।
तो जो मैं सुल्टी और अब पोंचे को लगाने के बाद मैं सिलाई मार रही हूँ, तो हमें सबसे पहले जो मैंने इसमें चुनट डाल रखे हैं, चुनट का ध्यान रखना है कि कहीं हमारे चुनट इधर उधर धागे के साथ इधर उधर ना हो जाए। तो इसीलिए हमें इसको ध्यान पूर्वक करके सिलाई लगानी है और अंदर का कपड़ा भी नहीं दिखना चाहिए हमारा बाहर। तो अब मैंने ये पोंचे इस सलवार में सिल लिए हैं और सिलने के बाद मैंने इन पे सिलाई लगा ली है। और अब करूंगी मैं इसमें डिजाइन, जैसे आप लोग चाहे वैसे डिजाइन निकाल सकते हो अपने मनपसंद। तो अब मैंने इसमें डिजाइन भी निकाल ली है कुछ इस प्रकार से। तो मैंने यहाँ पे प्लेन वाली डिजाइन निकाल रखी है। तो अब मैंने ऊपर वाले चुनट भी डाल दिए हैं और अब बारी है जो, तो वो है अब मैं यहाँ पे जो मैंने पोंचे बना रखे हैं अब मैं उनको जोड़ूंगी और जोड़ने के बाद मैं यहाँ पे निशान लगा लूंगी। और तो अब मैंने इसमें निशान लगा लिया है और ठीक मैं इसी प्रकार से यहाँ सिलाई मारूंगी और इसको जोड़ दूंगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बेल्ट भी बना ली है और अब मैं बेल्ट को जोड़ती हूँ इस सलवार के साथ। तो अब मैं ठीक इस प्रकार से जोड़ूंगी इसको बिल्कुल सेंटर में। तो दोस्तों अब जाके मेरी सिलाई भी हो गई है कंप्लीट और अब दिखाती हूँ आपको कि मेरा अफगानी सलवार किस तरह से सिला है। तो ये सिला है कुछ इस प्रकार का और नीचे हो रखा है ये कुछ इस प्रकार का। तो अब जाके सिलाई हो गई है कंप्लीट। तो अब ये इस तरह से हो रखा है मेरा ये अफगानी सलवार। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कि अफगानी सलवार की कटिंग किस प्रकार से होती है और सिलाई किस प्रकार से होती है। तो अब मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।